हाँ जी, आज हम बार चार्ट के ऊपर बात करेंगे कि बार चार्ट कैसे बनाते हैं। आपको मैं वीडियो भेज चुका हूं, लेकिन एक बार फिर से हम प्रैक्टिकली सीखने की कोशिश करते हैं कि बार चार्ट किस प्रकार से बनेगा। देखिए, सबसे पहले नक्शा आ जाएगा। नक्शे में आपको सेंटर पॉइंट निकालना आ गया। उसके बाद आपने शक्ति चक्र आपको लगाना आ गया है। शक्ति चक्र जब आप लगाओगे उसके बाद ऐसे आपका एक नक्शे के ऊपर इस प्रकार से बन जाएगा। जो मैंने आपको ग्राफ पे बताया था कि ग्राफ पेपर पर आप यदि नक्शा बनाओगे तो बार चार्ट बनाना आसान रहेगा। अब मैंने ग्राफ के ऊपर बना रखा है, जो कि एक एक जो ब्लॉक है ना, ये 2-2 फुट का ब्लॉक ले रखा है मैंने। ठीक है जी। ये आप किसी से नक्शा बनवाओगे वो भी कोई कई बार 4 फुट का लेते हैं, कई बार 10 फुट का लेते हैं, कई बार 1 फुट का लेते हैं। डिपेंड करता है कि स्पेस कितना है। ठीक सर है। आपको कैसे सर आपको कैसे पता 2 फुट का ही है? क्योंकि ये मैंने बनाया ना, ये नक्शा मुझे पता है ना। जो कैसे पता है, ये भी चेक कर लो। ये कितना लिखा हुआ, 8 बाई। सर कहाँ पे? ये वाला सॉरी। मुझे नहीं पता, मुझे पता है ये किसी से बनाओगे वो आपको बता देगा। ये देखो कितना एरिया लिखा हुआ, 8 × 8 हाँ लिखा हुआ ना। जी। 8 पॉइंट है। तो देखो जो हम्म 2-2 फुट का होगा तो 1, 2, 3, 4 4 ब्लॉक हो गए ना रसोई के। थोड़ा सा हम्म। कम ज्यादा कर कर 4 दूनी 8, 8 ही 8 हो गए ना। हम्म। ऐसे आप पता कर सकते हैं। अच्छा। ठीक है। आप ऐसे पता कर सकते हैं इस चीज को। और जैसे देखो ये 6 बाई 9 का ब्लॉक है ना। जी जी। 1, 2, 3, 3 दूनी 6 हो गया। 9 9 देख लो, 1, 2, 3, 4। है ना, ये 4.5 लगभग ना, आधा आधा ये दीवार आ गई है थोड़ा सा। इस करके ये 9 फुट बन गया। ठीक है। ये अब अच्छा। 2-2 फुट के ही ब्लॉक है। इसलिए आप ऐसे भी समझ सकते हैं, क्योंकि नक्शा मैंने बनवाया है तो मैंने उसको कहा था कि पूछ लिया था उससे कितने फुट के ग्राफ लगा रहा है। वो कहता 2-2 फुट का लगा रहा हूं। अब आपके पास ये नक्शा बनेगा, बार चार्ट लगा लिया आपने। ठीक है। एक तो होमवर्क मैं दूंगा आपको, वो आपने करना ही करना है। ठीक है। अब क्या करना है, इन ब्लॉक्स को गिनना हमने। जो जो ब्लॉक लगे हुए हैं, जो जो ब्लॉक खाने हैं ना, इन जी। खानों को गिनना है। मैं एक खाना गिनकर बताऊंगा, बाकी हम डम्मी समझेंगे। ठीक है। सपोज करो कोई भी खाना ले लो, बेशक कोई साफ सा खाना दिखे हम्म। इसमें। चलो ये वाला खाना लेते हैं, यहाँ से है जिसमें समझाना है। ये वाला खाना लेते हैं, नॉर्थ ईस्ट लेते हैं। अब जी देखिए, एक ब्लॉक हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया। देख रहे हो नहीं? जी सर। मैं इसको पतला कर दो पेन को। ठीक है। ये 4 हो गया, ये 5 हो गया, ये 6 हो गया, ये 7, ये 8, ये 9। इसके बाद ये 10। थोड़ा सा कटा हुआ ना, चलेगा इतना। अब हम्म। इसके बाद क्या क्या देखेंगे, ये 11, लेकिन इसका आधा आधा पीस कटा हुआ है। तो आधा पीस यहां से जोड़ लेंगे हम। ठीक है। बात समझ रहे हो, खाना हमने जी। पूरा करना है। ठीक है। अब ऐसे ही देखो, ये हम 12 लेंगे, क्योंकि आधा कटा हुआ आधा हम ये वाला ले लेंगे। ठीक है। 12 हो गए हमारे। ये 13। थोड़ा सा कटा हुआ है, थोड़ा सा कटा हुआ हम कहीं और एडजस्ट कर लेंगे। जैसे ये वाला एरिया देखो, ये इतना बड़ा एरिया है, तो हमारा ये थोड़ा सा है कटा हुआ, इसका एक आधा चीज और एडजस्ट हो जाएगी। और उसके बाद ये 14। ये वाला और ये वाले को मिक्स कर लेते हैं, चलो 14 बन जाएगा। ये थोड़ा सा एरिया कम ज्यादा होगा, फर्क नहीं पड़ेगा। और इसी प्रकार से ये वाला एरिया बच गया, इसको 15 मान लेते हैं, इसको इसके साथ मर्ज कर देते हैं। ठीक है। जितना ये छोटा हुआ उतना ये छोटा, 15। इसके बाद ये वाला पोर्शन बचा हुआ है एक आपके पास। और और एक पोर्शन यहां से यहां बचा हुआ है। ये मेरे ख्याल से एक 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 ब्लॉक बन जाएगा, एक मोटा मोटा है। ये 17 हो गए। अब उसके बाद ये वाला पोर्शन बचा हुआ है, जी। ये वाला है ना। और एक हल्का सा ये वाला, इसमें थोड़ा सा पड़ ये बचा है। इसको हम 18 मान लेते हैं, मोटा मोटा। यानी कि हमारे जी। यहाँ पर पॉइंट 18 हो गए हैं। इसको 18 लिख लो यहाँ पर ऐसे। ठीक है। हम्म। ऐसे ही हमने इसके काउंट करने हैं। सपोज कर इसके 20 आ गए, मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है। काउंट करने आगे ना आपको एक बार जी। बता देना। है। नहीं, काउंट कर लूंगा मैं। हाँ, काउंट कर लोगे। इसके जी सपोज कर 30 आ गए, ये 40 आ गए, ये 50 आ गए। सब काउंट कर कर आपने ऐसे ही लिखना शुरू कर देना है। जी। ठीक है। इसके बाद
इसके बाद एक चार्ट दिखाता हूँ, जी मैं आपको एक्सेल की शीट भेज दूंगा बार चार्ट बनाने के लिए। जी। ओहो। अब इसके बाद हम एक्सेल की शीट पर आ रहे हैं। शीट दिख रही है आपको? जी। दिख रही है ना? अब इसमें देखो ये वाले ना ब्लॉक वाला एरिया, ये वाला देखो, ये एरिया दिख रहा है आपको? हाँ हाँ। है ना? जी। हाँ, अब हम इसमें क्या करना है? इसमें हमने इसमें क्या करना है? ओहे चल पा। हम इसमें क्या करना है, जो नंबर आए थे लिखे हुए, NNW हम्म, जोन में कितने नंबर आए थे हमने वो लिख देने हैं। 18। सपोज करो 18 नंबर आया था किसी का। उसके बाद नॉर्थ ईस्ट में सॉरी, नॉर्थ में कितने नंबर आए थे? 30 आए थे। तो उसके बाद NNE में आए थे, सपोज करो 19 आए थे। ठीक है, इस प्रकार के सारे नंबर आपने लिख देने हैं। जी लिखने के बाद जैसे नंबर लिखोगे साथ में ये चार्ट बनता रहेगा आपके पास। जी जी जी। ठीक है, तो आप चेक करो। अब मैं लिख रहा हूँ। हम्म। चार्ट चेंज हो रहा है ना? अब जी। जैसे करो, मैं साउथ में अभी 20 लिखे हुए हैं। मैं इसको 45 कर देता हूँ। साउथ का यहाँ देखना ये वाला, तो एकदम से हम्म। बढ़ जाएगा, कम हो जाएगा, देखो ठीक है ना? ये ऑटोमेटिकली ये आपका बार चार्ट बन गया। जी। बार चार्ट ये इंडिकेट करता है कि आपके घर की कौन सी जोन कम है, कौन सी जोन ज्यादा है। जो हरी लाइन, हरी पट्टी पट्टी दिख रही है हरी आपको? है ना? जो ये हरी पट्टी से नीचे नीचे है, तो माना जाएगा ये मिनिमम लाइन है, यानी कि बहुत कम है लाइन ये वाली। अच्छा। ठीक है। अब इसके जी। बाद जो रेड कलर वाली लाइन है, इसको हम एवरेज लाइन बोलते हैं, कि ये सब सब पट्टियां यहां तक की होनी चाहिए हमारी। अच्छा। अब जो ये वॉलेट कलर की लाइन है, ये वाली देख रहे होगे, ये वाली, जी जी जी। ये मैक्सिमम लाइन है। कि अगर बड़ा अगर हुआ है। हमारा ग्राफ इस तक का है, वो इससे बड़ा हुआ है, तो यानी कि वो जोन हमारे घर में बहुत बड़ा है जी। एरिया वाइज। तो हमने इसको ठीक करना होता है। तो जैसे सपोज करो हमारा NNW कम है, हम्म। हमने इसको क्या करेंगे अब? यहां तक पहुंचाने के लिए एक्सटेंड करेंगे ना? जी एक्सटेंड करने के लिए मैंने कौन सा एलिमेंट बोला था? NNW कौन सा वाटर एलिमेंट है? जी। इसको स्टैंड करने के लिए कौन सा पीछे, पिछला पीछे वाला होता है? स्पेस। स्पेस। तो यहां पर हम व्हाइट कलर करेंगे इस जोन में उसके, जो कि इसके बराबर पहुंच सके। जी। समझे बात? अगर उसका ही कलर कर दे तो? हाँ जी। अगर उसी जोन का कलर कर दे तो वो बढ़ेगा या कमेगा? नहीं, वो बैलेंस रहेगा, वैसे ही रहेगा जितना है। अच्छा। अब जी। सपोज करो ये वाला जोन देखो, ये जोन कौन है? ईस्ट। ईस्ट बड़ा ईस्ट। हुआ जोन है जी। ना? यहां तक बड़ा हुआ जोन है। तो हाँ। इसको कम करने के लिए हम क्या करेंगे? ब्लू। इस कौन सा कलर है? एयर एयर एलिमेंट है। हाँ, ब्लू करेंगे। हाँ, इसको कम कैसे करेंगे? कम करेंगे ब्लू, सॉरी, बढ़ाने के लिए आगे वाला रेड। हाँ, रेड से हम इसको कम करेंगे। हाँ। रेड से हम यहां पर रेड रेड कलर करेंगे, जो कि ये हमारा एरिया कम हो सके। जी। ठीक है, ये क्लैरिटी होगी अब इसकी। जी सर। अब सभी लोगों को बार चार्ट बनाना आता है, करना आता है, पर उनको ये नहीं पता लगता कि कितना कलर करें हम। हम्म। मैंने कह दी यहां पर व्हाइट करें, कितना व्हाइट करें? यहां हम्म। पर रेड करें तो कितना रेड करें? ये सबसे जी। बड़ा एक पॉइंट है। ठीक है जी। अब इसकी ये है एडवांस का ही है, वैसे करा रहा हूं क्योंकि आपने एडवांस करना ही है। देखिए, हमने पूरा एरिया लिया हुआ था, जो हमने एरिया डिवाइड किया हुआ था, 2-2 फुट का एरिया था हमारे पास। तो हम्म। यहां पर हमने जो काउंट काउंट किए हैं, बड़े ध्यान से सुनने वाले, जो हमने ब्लॉक काउंट किए हैं, जो हमारे ब्लॉक है 30 है, 40 है, 50 है। ठीक है। और एक एक ब्लॉक जो है 2-2 फुट का है। ठीक है हम्म। जी। तो इसको एरिया बढ़ाने के लिए यहां से लेकर यहां तक का एरिया इसको बढ़ाना पड़ेगा, यानी कि इसको 18, मतलब 20 20 जहां आता है ना,
तो ये हम्म, बिल्कुल नीचे था 18 से लेकर 30 तक। 18 से लेकर जाने की इसको 12 ब्लॉक, 12 खाने इसको आगे बढ़ने पड़ेंगे। 12 अच्छा। खाने का अर्थ होगा जितना उसका स्क्वायर फुट एरिया आएगा 12 × 2 कर, हम्म। ठीक है, उतना एरिया इसको कवर करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है अच्छा। कि आपके पास दीवार, आपके पास नॉर्थ ईस्ट की पूरी दीवार है, सपोज करो ये पूरी दीवार है नॉर्थ ईस्ट की, आप पूरा कलर कर दो। कई बार हमें आधी दीवार ही कलर करनी पड़ती है, जहां पर्दे लगाने पड़ते हैं। उसी उसी हिसाब से हमारा ये वाला देखिए, हमने इसको कम करना है। ठीक है, हम्म। आप इसको कम कैसे करेंगे? रेड कलर से, पिंक कलर से कम करेंगे। ये 80 है और एवरेज लाइन 40 है, यानी कि इसको 40 ब्लॉक्स कम करेंगे, यानी कि 40 ब्लॉक के ऊपर हम रेड कलर लगाएंगे। जी। ठीक है, ये ऐसे करना है। बहुत से लोग कर देते हैं कि जी पूरी दीवार कर देते हैं, या थोड़ा सा वो मार्कर लगा देते हैं कि आपका कलर हो गया है, तो उससे वो रिजल्ट नहीं आ पाते। ओके, तो ये जी। था बार चार्ट का जो मेन था, कि बार चार्ट किस प्रकार से। तो वॉइस स्लो आ रही है। अच्छा, अब सही आ रही है आवाज? देखो, स्लो आ रही है। स्लो आ रही है, हाँ। यही बहुत गड़बड़ है। हाँ अभी आई। अब ठीक है। हाँ। हाँ ठीक, कोई बात नहीं, आगे स्लो तुम बता देना। मैं तो इस प्रकार से हम इसको बार चार्ट को बनाते हैं। बार चार्ट का फार्मूला, अगर आपको चाहिए कि बार चार्ट किस फार्मूले से ये नक्शा बन रहा है, तो नीचे ये फार्मूला लिखा भी हुआ है सारा, कि एवरेज एरिया कैसे निकलेगा, टोटल एरिया प्लस नंबर ऑफ जोन्स। टोटल एरिया कितना था, नंबर ऑफ जोन से डिवाइड कर दोगे, वो आपका एवरेज एरिया हो जाएगा। ठीक है, जी। ये कैलकुलेशन उस टाइम करने की जरूरत थी जब हमने वास्तु सीखा था। तब हम कैलकुलेशन करते थे, पूरा एक दिन में एक बार चार्ट बनाते थे, बस हो जाती थी। लेकिन आजकल सॉफ्टवेयर डेवलप हो गए हैं, तो डेवलप क्या हो गया, बस बना दी है किसी बंदे से, ये मिलकर बन गया, मेरे पास आ गया, तो मैंने ये बना लिया। अब ये मैं आपको दे दूंगा, आज मेल कर दूंगा इसकी है। जी। क्लियर? जी सर। कुछ और पूछना है? नहीं, क्लियर हो गई ये बात चार्ट वाला। हो गया ना डन अब तो? जी। ठीक है, अब इसके बाद हो राम जी। सर हम रेमेडियल पार्ट पे कब आएंगे, तो क्योंकि। सर रेमडेल पार्ट बेटा बहुत दूर है अभी। रेमडी ओके। एकदम से रेमडी नहीं होती कोई सी चीज, रेमडी कोई जादू नहीं है। आपको एक चीज और बता दूं, आपको ऐसे लगे कि वो चीज लगाने से आपका हल हो जाएगा, ऐसा नहीं होता। लेकिन पहले अगर आपने रेमडी सीखना है, मैं रेमडी करा देता हूँ। बीच बीच में बहुत सारी चीजें रह जाएंगी, और ओके हाँ ठीक है, फिर बाद में कर लेंगे फिर। बाद में आराम से कर। अगर आपने अपने घर के वास्तु के रेमडी करनी है तो वो अलग चीज है। नहीं नहीं, मुझे समझना है कि अगर किसी को मतलब कुछ करना है तो फिर रेमेडी में भूल जाता हूँ ना, मैं लिख के रख देता हूँ, आपको पूछ लूंगा बाद में। हाँ हाँ, रेमडी मुझे लिख कर रख दीजिए, मैं आपको बता भी दूंगा। रेमडी का ठीक। कोई इशू नहीं है। रेमडी तो इसके बाद रेमडी आनी है, आज के बाद आज की क्लास ही लगेगी, फिर रेमडी वाला पार्ट ही शुरू होगा, फिर उसके बाद वो बाकी शुरू होगा। अच्छा, अभी हमारा ये हो गया। हाँ, इसके बाद आगे हम्म, हाँ, हमने 32 गेट किए थे ना, 32 जोन किए थे, 32 गेट। हाँ उसके मतलब एंट्री कैसी होती है हाँ, वो की एंट्री होती कैसे होगी? वो है। जी। जरूरी तो नहीं है कि एंट्री है, कि बाकी सपोज को बेडरूम में भी W1 W2 W3 आएगा, है ना, किचन हम्म। में भी आएगा। हम आज उसके ऊपर बात करते हैं कि W1 में हम क्या रखते हैं, उसमें अब रेमडी भी आ जाएगी, और उसमें हम क्या करते हैं। मैंने आपको बोला है कि बाथरूम जो है आपका SSW में होना चाहिए, लेकिन SSW के कौन से जोन में होना चाहिए? कि वो S8 में होना चाहिए, S7 में होना चाहिए, कहाँ होना चाहिए, S6 में होना चाहिए, कहाँ होना चाहिए? ठीक है, इस चीज का जी। हम बात करते हैं। अभी हम इसके ऊपर आते हैं। मैं स्लाइड खोलूं, अगर मेरे पास सही तरीके से लिखी होगी स्लाइड कहाँ पर। ओहो, डेट, दिख रही है स्क्रीन? हाँ हाँ, अभी तो नहीं दिख रही। अच्छा, अभी नहीं दिख रही, अब दिख हाँ रही है? आई। जी। हाँ जी। अब हम 32 डायरेक्शंस पढ़ेंगे, कि 32 डायरेक्शन जो हैं वो हम कैसे काम करते हैं। जैसे ये हमारे शक्ति चक्र, ये आपको पता ही है ना, ये हमारा जी। शक्ति चक्र है। हमने किसी के नक्शे के ऊपर शक्ति चक्र लगा लिया,
तो इसके बाद जैसे कि E1 मैंने बोला था मेन गेट के बारे में, अब बोलेंगे डायरेक्शन के बारे में। E1 डायरेक्शन अगर कहीं पर आती है तो वहां पर हमें कौन सी रेमेडी करनी चाहिए, और उस डायरेक्शन का क्या क्या एट्रीब्यूट होता है। ठीक है, पहले तो हमने नॉर्थ पढ़ा था। नॉर्थ में हमने N4 N5 आता है, और उसमें नॉर्थ में N4 का रिजल्ट क्या आएगा, N5 का रिजल्ट क्या आएगा। जी। ठीक है, एक सेकंड होल्ड कीजिएगा। हेलो, कृपा सर। हम हाँ ठीक है, मैं कर रहा हूँ कर रहा हूँ। तो चलो लिखते हैं ये अब। जी। E1, E1 से हम क्या क्या देखते हैं। ठीक है, इसमें थोड़े तो स्पेलिंग चेंज गलत हो सकते हैं, मैंने खुद ही टाइप की है। E1 में शिखी देवता आता है, जो लिखना है लिख लो, क्योंकि देवता कराऊंगा सारे देवता वहां लिखा दूंगा ही आपको। E1, जी। E1 किसी भी विचार को पूरा करना, यहां से देखा जाता है। अगर यहां पर टॉयलेट हो तो जातक की जागरूकता में कमी आती है। E1 से कई डायरेक्शन आती है, नॉर्थ ईस्ट आती है ना शायद, कौन सी आती हाँ, है देखना। नॉर्थ ईस्ट। नॉर्थ ईस्ट आती है ना, तो इसलिए जी। अगर यहां पर टॉयलेट बना होगा तो जागरूकता की कमी रहेगी व्यक्ति। ठीक है, जागरूक नहीं हो पाएगा व्यक्ति प्रॉपर, डिस्टर्बेंस रहेगी। तो उपाय के रूप में यहां पर हम क्या लगा सकते हैं, बुद्धा की फोटो लगा सकते हैं। जी। पंचदेव की फोटो लगा, पंचदेव होते हैं, आप नेट पर सर्च करो पंचदेव लिखे आ जाएंगे, उनकी फोटो लगाती है जहां पर। हम्म। गुरु यंत्र यहां पर स्थापित हो सकता है। ठीक है, गुरु यंत्र क्यों स्थापित हो सकता है ये भी आपको बता दूं। ये हमारा ईस्ट है, ये हमारा वेस्ट है, ये हमारा साउथ है, ये हमारा नॉर्थ है, ये हमारा ईशान कोण आ गया, ये हमारा साउथ ईस्ट आ गया, साउथ वेस्ट आ गया, और ये नॉर्थ वेस्ट आ गया। शायद कराया है, जो जी। ईस्ट का जो स्वामी है सूर्य, करवाया ना आपको शायद मैंने ये, जी। है ना। तो यहाँ पर बृहस्पति का है, इसलिए यहाँ पर गुरु का यंत्र रख सकते हैं। जी। ठीक है, तो अब मंदिर इसके, भी यहाँ, नहीं नहीं, जी मंदिर सॉरी। हाँ हाँ हाँ। क्या बोल रहे हो। नहीं, आपने कराया था ना, मंदिर एनएनई में होना चाहिए वही। हाँ अभी आएगा मंदिर, जहां लिखा आएगा जी पुराना थोड़ा सा, हम्म। एनएनई में भी आएगा मंदिर, सॉरी नॉर्थ ईस्ट में भी मंदिर आएगा जो आमतौर पर लगते हैं। लेकिन हम्म। जो एनएनई और ईएनई में कहा है, ये मेरी एडवांस रिसर्च है एक किस्म की। अच्छा। ठीक है, अब इसके बाद E2 के देवता, E2 के देवता ये ईएनई के अंदर आते हैं ना शायद, देखना E2 हाँ, कहां पर। ये नहीं। ईएनई पर्जन्य देवता, ये बच्चे हम्म। पैदा करने वाला देवता है मेन। तो यहां पर टॉयलेट होने से माँ बेटी के रिश्तों में कमी आती है। अगर माँ बेटी के रिश्तों में नहीं बन पा रही, तो यहां पर माँ बेटी की फोटो लगा लो, बच्चों की माँ बेटी की बननी शुरू हो जाएगी। बच्चा पैदा करने की शक्ति यहां से मिलती है। ठीक है, पर्जन्य देवता बच्चा पैदा करने की शक्ति देता है। अंकुरित करने की शक्ति का ये देव है, अंकुरित का मतलब कोई चीज नहीं पैदा करने का, यही देव है। अगर कोई लेडी प्रेग्नेंट नहीं हो रही तो यहाँ चेक करें, जल, ये जल बरसाने वाले देवता है। मैं आपको रिकॉर्डिंग भेज दूंगा, अगर नहीं लिखा जा रहा तो मैं आपको रिकॉर्डिंग भेज दूंगा, कोई इशू नहीं है ना, तो आप उससे आराम से लिख लेना। जी सर। हम्म। अगर कोई बंदा काम में सफल नहीं हो रहा, तो यहाँ के देव को देखो। बहुत बार लोग ये कहते हैं यार मैं कुछ कर ही नहीं पा रहा, क्रिएटिविटी बन नहीं रही, कुछ कर नहीं पा रहा, तो हम बाकी जोन देखना शुरू कर देते हैं, हम साउथ वेस्ट को चेक करना शुरू कर देते हैं, नॉर्थ को चेक करना शुरू कर देते हैं। हमें उस टाइम E2 को देखना चाहिए, जहां पर कोई टॉयलेट वगैरह तो नहीं बना हुआ, स्टोर तो नहीं बना है, जो उसको सफल नहीं होने दे पा रहा। यहाँ के देव किसी भी स्त्री को गर्भ धारण करने के लिए मदद करते हैं। अगर कोई स्त्री प्रेग्नेंट नहीं हो पा रही तो यहाँ पर सोना शुरू कर दे, यहाँ पर बैठना शुरू कर दे, तो स्त्री प्रेग्नेंट हो जाएगी।
उपाय के रूप में हम यहाँ क्या कर सकते हैं, फूल पौधे यहाँ पर लगा सकते हैं, माँ बेटी की तस्वीर यहाँ पर लगा सकते हैं, मैंने पहले बोला था आपको, राधा कृष्ण की फोटो भी यहाँ पर लगा सकते हैं। अगर अगर राधा कृष्ण की फोटो हम लगाते हैं तो पति पत्नी में संबंधों में मधुरता आती है। जी सर, ये भी होता है ना, कौन सा फ्रेम में लगा है और कौन सा बैकग्राउंड होना चाहिए? जी आपको वो कराए तो हैं सारे, क्या कहते हैं वो तत्व कराए हैं, जिस तत्व में जिस तत्व में जो आ रहा है वही लगाओ। अगर यहाँ पर आ रहा है एयर एलिमेंट में आ रहा है तो ब्राउन कलर का लगा लो। जी। ठीक है, हल्का ग्रीन कलर। अगर वाटर में आ रहा है तो ब्लैक कलर और ब्लू कलर। अगर मेटल स्पेस में आ रहा है, ग्रे कलर, मेटेलिक कलर कोई भी, हम्म। और वाइट कलर। फायर में आ रहा है पिंक कलर, रेड कलर। अर्थ में आ रहा है लेमन शेड, येलो। जी। अब हम बात करते हैं E3 के। ई थ्री जो हमारा जोन है उसमें यह शतान मनोरंजन का है, किसी भी प्रकार की चीज जहां से देखते हैं। शिव का पुत्र भी जहां से, एक्चुअली ये देवता शिव का पुत्र है। अच्छे विचारों में सफलता, थॉट और पावर को बढ़ाता है। अगर कोई व्यक्ति कहता है कि मेरे विचार नेगेटिव हो रहे हैं, मैं कुछ ज्यादा नहीं सोच पा रहा, उसको N3 में सुला देना चाहिए। N3 ENE में आता है मेरे ख्याल से। जी। जहां पर बज्जर रखना चाहिए, बज्जर जो इंद्र का जो हथियार था ना, इंद्रा का, इंद्र देवता का हथियार था बज्जर, जी। वहां पर रखना जी। चाहिए। इससे व्यक्ति की जीत होती है। डाइनिंग टेबल का रखने का स्थान, जहां पर अगर आप डाइनिंग टेबल रखकर जहां पर खाना खाते हो तो अच्छा स्थान है। मैंने आपको बोला था ENE में अगर व्यक्ति भोजन करते हैं तो प्यार मोहब्बत बनता है। तो ENE के जोन में अगर होर डीप चले गए, यानी कि E3 में अगर हम खाना खाएंगे तो हमारे लिए अच्छा है। तो उच्च श्रेणी के लोगों के साथ संपर्क होता है। जी। इसकी शक्ति हमको जीत की ओर लेकर जाती है। शरीर में शक्ति की कमी नहीं रहती। विजय ना मिल रही हो तो यहाँ चेक करें। कई बार ऐसे होता है कि हमें सफलता नहीं मिल पाती, हम बड़े परेशान हो जाते हैं, हमें लगता है हमें क्या दिक्कत है। तो हमें E3 को ही चेक करना चाहिए सबसे पहले, फिर उसके बाद हमें समस्याओं का हल मिल जाएगा। जी। समझ आ रहा है ना? जी। मुझे बता देना, मुझे पता नहीं ना। अब बात आ रही है E4 की। E4 में कौन से देवता हैं? देखिए ई फोर जो है ईस्ट के अंतर्गत आता है, चेक करना आप। ये आपको सारे जवानी याद हो जाएंगे, सारे हाँ। मुतल इंद्रियों का राजा। अगर कोई व्यक्ति समय पर उठता है और अगर तो ठीक है, नहीं तो उसका उपचार चेक कर सकते हैं। कहने का अर्थ है, अगर कोई व्यक्ति लेजी है, बहुत ज्यादा लेजी है, कोई काम सही ढंग से नहीं कर पाता, तो उसका E4 चेक करना चाहिए। E4 अगर खराब होगा तो व्यक्ति आलसी होगा। मैरिज नहीं हो रही तो यहां चेक करें मैरिज के लिए क्या चीज है। अगर मैरिज नहीं हो पा रही तो ईस्ट को चेक कीजिए। ईस्ट क्यों चेक कीजिए? क्योंकि कनेक्शन देता है ईस्ट। ईस्ट बढ़िया रिश्ते देगा, ईस्ट लोगों से संपर्क देगा। अशोक स्तंभ जहां पर लगा सकते हैं, चेस का राजा जहां पर लगा सकते हैं। चेस का राजा इसीलिए लगाया जाता है क्योंकि ईस्ट अपने आप में क्या कहते हैं, सरकारी, जहां ईस्ट जो सूर्य होता है, मतलब वो एक किस्म का राजा किस्म का होता है, चेस का राजा, इसलिए जहां पर हम्म। लगाया जा सकता है। अगर किसी का पुलिस केस बना हुआ है तो E4 को चेक करें। अगर किसी का पुलिस केस बना हुआ है तो चेक करो कि E4 में कोई एंटी एक्टिविटी तो नहीं है। हम्म। इसमें एंटी एक्टिविटी क्या होगी E4 में? टॉयलेट। है टॉयलेट होगी। क्या? टॉयलेट। हाँ, टॉयलेट बिल्कुल ठीक है। और सेप्टिक टैंक। हाँ, एंटी कलर भी होगा। हाँ। एंटी कलर कौन सा होगा? एंटी कलर होगा ब्लू का, रेड। व्हाइट। ब्लॉक ब्लॉक रेड से रिड्यूस होता है अच्छा। पिछले से पिछला, एयर एलिमेंट से वाटर, वाटर से हाँ। पिछला स्पेस, स्पेस का वाइट। कलर हाँ। लगा दो जहां पर। अच्छा कुछ ठीक है। गोल्ड वस्तुएं लगी होंगी जहां पर, गोल्ड। हम्म।
सर अगर हम लगाते हैं, क्लॉक वगैरह लगाते हैं, तो भी उसी वो के भी फेव। हमें वो भी हमें देखकर लगाना चाहिए, स्क्वायर लगाना है कौन सा लगाना अच्छा, ठीक। है। अब इसके बाद आ रहा है E5। ये भी ईस्ट का ही पार्ट है। E5 इसका रवि देवता है। चलो, इस गेट को कंट्रोल गेट कहा गया है। घर में अगर फायर एलिमेंट कमजोर है तो यहां पर शिव की पिक्चर लगाएं। क्या मतलब है जहां का कि ये हर एक चीज को कंट्रोल करता है, ये वाला देवता E5 हर एक चीज को कंट्रोल करने का देवता है। यहाँ पर आप सूर्य की पिक्चर भी लगा सकते हैं, विष्णु लक्ष्मी की पिक्चर भी लगा सकते हैं। अगर यहाँ पर किसी का दरवाजा आ गया है तो समाज में उसकी कोई बात नहीं सुनता। जी। अब इसके बाद E6 आ गया। ये शायद ESC का जोन आ रहा है, E6 है ना? हम्म। है नहीं? जी। हाँ। सत्य देवता है, गुडविल को दर्शाता है। ये व्यक्ति गुडविल को दर्शाता है। अगर यहाँ पर कट हो तो नाम नहीं होता। कहने का अर्थ है कि कई बार किसी का घर ऐसे ऐसे बना होता है ना, ऐसे कर कर, ऐसे ऐसे करके जो आजकल के हम्म। जो फ्लैट बने होते हैं। तो हम्म। अगर इस कट में ESC जोन आ गया सपोज करो, तो उस व्यक्ति का नाम नहीं होगा। इस चीज का ध्यान रखना, ठीक है? हमें उस कट को फिल करना पड़ेगा, पूरा करना पड़ेगा। अगर किसी की गुडविल ना बने तो यहां देखें, E6 में कांच का समान हो तो जातक को छोटी छोटी बातों से लड़ाई करता है। जो मैंने ये लिखा है ना, ये आपको कहीं नहीं मिलेगा। इसको आप ना बड़े ध्यान से नोट कर लेना। मैं भी भूल जाता हूं। मैंने भी अपने ये नोट्स ना अपने साथ ही रखे हुए हैं कि मुझे पता लगता रहे। स्त्री को E6 में घुटन महसूस होती है। अगर किसी का बेडरूम E6 में बना हुआ है तो स्त्री वो कहेगी मुझे यहाँ सांस नहीं आता, मैं बहुत परेशान हूं। मैरिज की बात आगे ना बढ़ रही हो तो E6 को चेक करें। ठीक है, मैरिज की बात नहीं बढ़ रही तो E6 को चेक करें। मैरिज करने के लिए अभी आपने कौन कौन सी डायरेक्शन देख ली? ईस्ट भी आ गया, ठीक है ना? जी। प्रेगनेंसी के लिए ENE जोन भी आ गया। हम्म। तो ESC, ये ESC भी आ गया ना। जी। बहुत चीजें आ रही हैं, ठीक है। यहां पर कांच का सामान हटा दें। छोटी छोटी बातों से लड़ाई झगड़े यहां होते हैं। आप घर में देखना किसी की लड़ाई झगड़े ज्यादा हो रहे हैं तो उसका ESC में कांच का सामान या क्रॉकरी रखी होती है तो उसको वहां से हटा दोगे, झगड़े होने बंद हो जाएंगे। समाज में नाम देता है। फैसला लेने में प्रॉब्लम नहीं होती। ये सूर्य का दोस्त है। जहां बैठे डॉग की पिक्चर लगा सकते हैं, आपको Amazon पर मिल जाएगी। बैठे हुए डॉग की पिक्चर लगा सकते हैं। पीतल का सामान जहां पर आप रख सकते हैं। जी। तो अगर किसी चीज को कहाँ से हटाना है, फिर उसको रखना कहाँ पे? जहां पर उसके जो फ्रेंडली जोन है वहीं रखेंगे सामान। जैसे कांच कांच का आपने बोला। सामान है, कांच का सामान है, नॉर्थ साइड आएगा। कांच जो नॉर्थ। होता है वाटर एलिमेंट होता है, ठीक है। जी। जैसे जैसे आप पढ़ते जाओगे ऐसे चीजें आती रहेंगी। मैंने लिखी कहीं पर नहीं, आप क्वेश्चन पूछते रहोगे, मैं बताता रहूंगा, ठीक है ना। और पीतल वगैरह। पीतल जहां रख सकते हैं, क्योंकि पीतल एक ऐसी आइटम है जो आपको कि पीतल के ही सारे वास्तु प्रोडक्ट मिलेंगे, वो हर एक जगह पर लगाया जा सकता है। पीतल शुद्ध है, ठीक है जी। जी। पीतल के लिए कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। और सिल्वर। हाँ जी। सिल्वर। ऊंची ऊंची बोलिए, नहीं सुन रहा। सिल्वर। सिल्वर चांदी है, हाँ। नॉर्थ। नॉर्थ में या नॉर्थ वेस्ट? सिल्वर जो चांदी कह रहे हो ना? जी जी। हाँ, वो नॉर्थ साइड का है, वाटर एलिमेंट है चांदी। ठीक है। जो जो चीज नहीं दिख रही, लॉकर में पड़ी है, अलमीरा में हम्म। पड़ी है, उसका हम्म। उसका इफेक्ट नहीं आएगा। जो डिस्प्ले होगा होगा उसका, वो हाँ, उसी उसका का इफेक्ट आएगा। होगा बस। ओके। ऐसे तो दीवारें, ईंटें, जो ईंट लगती है सभी रेड कलर की है। तो नॉर्थ में तो हम्म। रेड कलर वैसे ही निषेध है, तो आप कहेंगे जी इसके अंदर तो लाल रंग कलर की ईंट लगी हुई है तो ये नेगेटिव जी। इम्पैक्ट दे रहा है। ऐसा नहीं है, जो दिख रहा है वही है।
जी जी। आपकी अलमीरा, सपोज करो आपकी अलमीरा साउथ वेस्ट में है, आप बैठे हो, तो वहां पर हम्म। आपने हरे कलर के, ब्राउन कलर के बहुत सारे कपड़े हैं, तो वो खराब रिजल्ट नहीं देंगे जब तक अलमीरा बंद रहेगी। ऐसा नहीं है हाँ। अलमीरा के अंदर बहुत कपड़े एंटी कलर के हैं, तो हम्म। बहुत से ऐसे ही होता है कि कलर अंदर बहुत इस्तेमाल करते हैं, एंटी कलर भी होते हैं उस जोन के, तो ऐसा नहीं है वो खराब करेगा, जो दिख रहा है वो। ठीक है। हाँ जी, इसके बाद है N7, सॉरी E7। E7, E7 ये भी शायद ESC के अंतर्गत आता है ना। जी। इस देव को कामदेव का कारक भी माना गया है। आपको मैंने कहा था कि पढ़ाते हुए भी कि ऐसी भी जो है बच्चा पैदा करने के लिए देखा जाता है। आकर्षण की कमी हो तो यहां पर चेक करें, मेल फीमेल जहां पर मिलते हैं जब तक उनका डिस्चार्ज होता है तो यह देवी कराते हैं। मैंने आपको बोला पति पत्नी में आपको में संबंध है, दोनों अगर आपस में बेबी के लिए कुछ कर रहे हैं पैदा करने के लिए, तो इसी देवता ने उनको देना, जो डिस्चार्ज होगा मेल का या फीमेल का, इसी देव से ही पता लगेगा। कई बार किसी मेल फीमेल का डिस्चार्ज नहीं होता, बेबी नहीं होता, तो हमें E7 को चेक करना पड़ेगा। जी। अगर बाहर चार्ट में यह कम या ज्यादा हो तो उस वीर्य की कमी आती है, वही जो मैं अभी बात बता रहा था। ठीक है, हम्म। कि अगर बार चार्ट, ठीक है, बार चार्ट में अगर ये कम या ज्यादा होगा तो वीर्य की कमी महसूस करेगा कि उसमें स्पर्म काउंट ज्यादा है या कम है। देखो बहुत आसानी से आप पता कर सकते, E7 को आप सीधा चेक कीजिए। जी। सर ये जो सविता देव, उनका कोई काम नहीं है क्या? हाँ जी, सविता देव यहाँ पे लिखा है ना, उनका कोई काम नहीं है क्या? सविता देव, तो वृक्ष के नीचे लिखा है ना, E7 के नीचे। सत्य, ये वाला। हाँ, वृक्ष के नीचे यहाँ पे, मतलब यहाँ पे लिखा है सविता। हाँ वो सारे देव आएंगे जी, अब भी आएंगे देव, सारे सारे आएंगे, वो कराऊंगा उनको, उनका सबका ही काम है। अच्छा, नहीं हम लोग कंप्लीट कर लिए तो उनका नहीं आया, तो इसलिए पूछा मैंने। नहीं नहीं, समझा नहीं बात, मैं आपकी अभी भी बात नहीं समझ पा रहा। सर सविता यहाँ पे कहाँ लिखा है है, यहाँ पर? ई पे, मतलब अच्छा, ई पे। शक्ति चक्र पर। हाँ। हाँ ये देवता में आएगा ये वाला, जब देवता कोर्स अच्छा, करोगे तब आएगा ये। नहीं आपने उन लोगों का मतलब जो बाहर बाहर के देवताओं का करा दिया, पर जो सविता जो है अंदर के मतलब। देवता है, जब हम हाँ। देवता 45 देवता करेंगे तब आएगा भाई, तब आएगा। अच्छा 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 अच्छा। ये मैं, हम ओके। अभी देवता कोर्स नहीं कर रहे हैं, हाँ हाँ अभी हम जोन पढ़ रहे हैं, जोन। हाँ हाँ। चीजों को समझे, ठीक है। मिक्स ना करें, मैं भी कंफ्यूज हो जाऊंगा। जो ये जी। वाले बीच का है, इसमें देखो ब्रह्मा भी लिखा हुआ है ना, हाँ हाँ। भूतल भी लिखा हुआ है ना, सत्या भी लिखा हुआ है, हम्म। मित्र भी लिखा हुआ है, विश्वान भी लिखा हुआ है, ये सब देवता कोर्स में आएंगे, जैसा सब चीजें। ठीक है ठीक है। हम जोन पढ़ रहे हैं, मैंने आपको पहले बोला था हम सिर्फ जोन पढ़ रहे हैं, इसलिए मैं आपको देवता का कोई भी नाम नहीं बोल रहा। जी। ठीक है, अब इसके बाद, 8। हो, हाँ इसके बाद, इसके बाद एट्थ नहीं, वही वही चल रहा 7। जय मंथन के लिए उपस्थान है, दूध से दही बनता है, दही से मक्खन बनता है, इसी देवता का काम है। यहां पर हम कामधेनु गाय रख सकते हैं, वॉशिंग मशीन के लिए ये अर्थस्थान है, मिक्सिंग ग्राइंडर यहां पर रख सकते हैं, खरगोश का जो पेड़ है यहां पर हम लगा सकते हैं। ठीक। ठीक है। जी। सर अवन, अवन भी यहाँ पे रख सकते हैं क्या? ओवल, हाँ बस साउथ ईस्ट में रखा जाएगा ओवल जो होता है। यहाँ भी रख सकते हैं, कितना, इतनी इतनी बड़ी बात नहीं है, यहाँ भी रख सकते हैं। ओके। ये आगे कैसे बढ़ता है। हम्म। हम्म। हाँ। अब इसके बाद E8, जी। ये स्थान आकाश देव का है, अगर किसी जातक को उसको उसको अपना स्थान नहीं मिल पा रहा, E8 आता साउथ ईस्ट में आता है मेरे ख्याल से, हम्म। है ना। तो जी। जिसको अपना स्थान नहीं मिल पा रहा, जहां चेक करें, जहां पर रखी चीजें डबल हो जाती हैं।
कहने का अर्थ ये है कि अगर कोई व्यक्ति कह रहा है कि मुझे घुटन घुटन महसूस हो रही है, जहां कह ले कि मैं अपने मुझे स्पेस नहीं मिल पा रही, प्रॉपर स्पेस, तो उस व्यक्ति का साउथ ईस्ट का E8 खराब होता है। तो इसके लिए लाल बल्लभ जो है, आपने बहुत बार रेमेडी सुनी कि लाल बल्लभ साउथ ईस्ट में लगता है। साउथ ईस्ट के N8 में ही लाल बल्लभ लगता है। श्री यंत्र जहां लगा सकते हैं, वास्तु पुरुष जहां पर रख सकते हैं। वास्तु पुरुष जो है मेरे पास मिलते हैं, वास्तु पुरुष पित्तल के बने हुए हैं, तो आप यहां पर इसको रख सकते हैं। तो रेड बल्ब मतलब दीवार पे जीरो लगाना है वाट या का, 0 वाट का बल्ब दीवार पर लगा सकते हैं। ठीक। सर चीजें डबल हो जाती है मतलब? पैसे डबल हो जाएंगे आपके, क्योंकि काउंटर जहां पर रखने के लिए बोला गया ना साउथ ईस्ट में, हाँ तो हाँ। पैसे आपके फ्लो आना शुरू हो जाता है पैसे का। अच्छा। अब इसके बाद S1, किसी भी एनर्जी को बूस्ट करना हो तो इस देवता का काम है। अगर किसी का प्रोडक्ट सेल नहीं हो रहा, जहां चेक करें। जीवन में आगे बढ़ने के लिए शक्ति जहां से मिलती है, फीमेल जहां ना सोए। कहने का अर्थ यहां पर यह है, S1 में अगर कोई व्यक्ति अपने S1 में अगर किसी व्यक्ति का जोन सही है, तो व्यक्ति को कभी भी प्रोडक्ट सेल करने में दिक्कत नहीं आएगी। अगर आपका कोई प्रोडक्ट, कंपनी का कोई प्रोडक्ट, जहां आपकी दुकान का प्रोडक्ट सेल नहीं हो पा रहा, तो S1 को चेक करें कि आपको, आप में वो एंजाइटी क्यों नहीं आ पा रही सेल करने की, ऐसी कहां पर क्या दिक्कत आ रही है। तो आपको S1 में एंटी कलर आपको दिखेंगे, तो आप उसको ठीक करेंगे। अगर फीमेल जहां पर सोती है, तो बच्चा पैदा करने में दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, क्योंकि यहां पर अग्निदेव होने के कारण लेडीज प्रेग्नेंट नहीं हो पाती, उसका मिसकैरेज हो जाता है। यहां पर आप लाल घोड़े रख सकते हैं, लक्ष्मी माता की मूर्ति जहां पर आप रख सकते हैं। रेड कलर रेड कलर के, मतलब मूर्ति मूर्ति। मूर्ति रेड कलर की, लक्ष्मी माता की रेड कलर की आती है। अब इसके बाद आता है S2, जातक का पाप पुण्य को लग लग कर देता है। ये वाला जोन है जो बिना कष्ट किए बच्चे पैदा होते हैं। S2 ठीक हो तो यह देव जातक को बल देता है। बैंक रिकवरी वाले यहां मत बैठाएं, यहां मेल फीमेल को प्रेग्नेंट करता है। हाँ, एस टू जो है मेरे ख्याल SSE में आता है ना ये वाला, S2 हाँ। है ना, SSE में आता है। तो देखिए, अगर किसी की पत्नी प्रेग्नेंट है, अगर वो कह रहा है कि बिना कष्ट से उसको बच्चा हो जाए, तो S2 को चेक करे। वहां पर देखे कि एंटी कलर तो नहीं लगा दिए उसने, किसी प्रकार का कोई और चीज तो नहीं कर दी है जो उसको समस्या का क्रिएट करना पड़े। ठीक है, बैंक रिकवरी वाले को यहाँ यहाँ नहीं बैठाना चाहिए। बैंक रिकवरी वाले अगर यहाँ बैठेंगे तो पैसे लेकर जाएंगे। यहाँ पर बैंक रिकवरी यंत्र आता है एक, अगर वो आप लगा दोगे तो बहुत अच्छा रहेगा। उसमें उससे क्या होगा कि आप बैंक वाले को पैसे दे सकोगे। यहाँ पर छोटा बीम लगा सकते हैं आप। बहुत, ये मेरा नया एक उपाय बनाया था, क्योंकि छोटा बीम मैंने आपको बोला है कि SSE क्या चीज है, स्ट्रेंथ की जोन है, हिम्मत की जोन है। तो छोटा भीम जब भी लड्डू खाता था ताकत आ जाती थी, तो ये ताकत का जोन है। धनवंतरी धन वापसी यंत्र आप यहां पर भी लगा सकते हैं। अगर आपका कोई व्यक्ति धन वापस नहीं कर रहा, तो SSE के S2 में आप धन वापसी यंत्र लगा सकते हैं। ठीक है। अब उसके बाद हम बात करते हैं S3 की। हम्म। सही शक्ति ना मिले तो झूठा दिखावा करता है। मतलब कहने का अर्थ है कि S3 जो SSE का ही पार्ट है, बहुत से ऐसे एस्ट्रोलॉजर हैं जिनका S3 खराब रहता है। वो क्या करते हैं, उनकी उनको आता जाता कुछ नहीं, लेकिन वो इस प्रकार से शो ऑफ करते हैं कि उनको बहुत कुछ आता है। इस प्रकार से पहरावा डालते हैं, इस प्रकार से यूट्यूब व्हाट्सएप पर आजकल या इंस्टाग्राम पर बातें करते हैं कि वो उनसे महान व्यक्ति कोई भी नहीं है। ठीक है, उनका S3 का जो देवता होता है वो खराब होता है, S3 का जोन खराब होता है। सही शक्ति ना मिले तो झूठा दिखावा करते हैं। अगर यह ठीक ना हो तो यश की कमी रहती है। साम दंड भेद में एक बे मास्टर होते हैं। हनुमान की जहां आप प्रार्थना कर सकते हो, हनुमान की तस्वीर आप जहां लगा सकते हो, पंचमुखी हनुमान जी की फोटो जहां पर लगाई जाती है।
जी। हाँ जी, कुछ समझ आ रहा है? जी सर। तो फिर ठीक है, मैं कह रहा हूँ मैं ऐसे ही पढ़ रहा हूँ। नहीं, देवताओं का यही देवताओं का काम होता है ना, आपने जो जो बोला। देवताओं को इससे और भी काम होता है, ये तो बहुत छोटा है, ये मैं जोन करा रहा हूँ, देवता नहीं करा रहा हूँ। नहीं, मुझे थोड़ा आइडिया होगा क्योंकि स्त्री आपने बोला ना अच्छी गेट होती है। थ्री हाँ। फोर। तो यहाँ पे बोला ना आपकी यश कीर्ति बढ़ती है, तो ये हाँ, नेम फेम का जोन भी देवता होता जब आप देवता करेंगे तो और ज्यादा काम आएंगे इसके, और ज्यादा काम आएंगे। ये सिर्फ हम डायरेक्शन के जोन के डायरेक्शन पढ़ रहे हैं। मैंने ये इसलिए लिख लिख दिए थे ये वाले कि मुझे खुद भी याद रहे। है। जी जी जी। आप देवता करना चाहते हैं, मैं कल एक दो दिन में देवता शुरू करा दूंगा आपको, चिंता मत करो। नहीं करा सर, देंगे। जो कराना है वो कर। अब इसके बाद आता है S4। S4 आता है वो साउथ में आता है मेरे ख्याल से, S4 चेक कर लेना, हाँ। साउथ में आएगा। दंडदाता पुण्य और पाप का हिसाब किताब करवाता है। यदि ये वाला जोन जो है, यदि जहां पर ऊर्जा सही है तो बिजनेस में बहुत आगे बढ़ सकते हैं। अगर किसी जातक की सोच अच्छी नहीं है तो यहाँ चेक करें। यहाँ पर हम 12 घोड़ों की मूर्ति लगा सकते हैं। ये रेड कलर के 12 घोड़े आते हैं, बहुत अच्छा रिजल्ट देते हैं, मैंने लगवा रखी है। या अगर आपका नेम फेम नहीं बन रहा, बिजनेस में आपको ऑर्डर नहीं आ रहे, या बिजनेस आगे नहीं बढ़ रहा, आगे बढ़ने का मतलब है किसी भी रूप में हो सकता है, आपको ऑर्डर नहीं आ रहे, कुछ भी नहीं आ रहे, तो यहां पर आप चेक कीजिए, यहां पर एंटी कलर हटा दीजिए और 12 हाथियों वाला, जहां 12 घोड़ों वाली जो तस्वीर है वो आप लगा दोगे, जहां 3D में प्रिंट आता है बना, 3D में एक स्टैचू आता है, वो लगा दोगे तो बहुत अच्छे रिजल्ट आते हैं। मैंने लगवा रखा है किसी को, तो अच्छे रिजल्ट आए हैं। अगर किसी व्यक्ति की सोच अच्छी नहीं है तो आपको इस जोन में चेक करना होगा, तो उसको बैलेंस करोगे बार चार्ट के बाद, फिर आप वो काम आप कर पाओगे। जी। अब इसके बाद आता है S6 का देवता, ये भी हमारा साउथ के देवता है, सॉरी एस S5 फाइव। रह गया ना। हम्म। S5 नहीं, S4, गलत कर दिया मैंने, S4 रह गया था, गलत करा दिया मैंने। देखो चेक करो, चेक करो। जी जी जी। S4 ये साउथ के देवताओं, बटन हिल गया, S5 बढ़ा दिया आपको। मन पर नियंत्रण करता है, या जीवन में कोई भी चीज पाने में मदद करता है। अगर यह ऊर्जा अच्छी है तो सुख मिलता है, अगर यहाँ की ऊर्जा अच्छी ना हो तो सुख नहीं मिलता। यहाँ पर ब्लैक कलर हो तो चोरी का डर बना रहता है। साउथ में ब्लैक कलर, ब्लू कलर, जो ब्लैक कलर है ये भी वाटर एलिमेंट ही होता है। अगर यहाँ पर ब्लैक कलर बना होगा तो आदमी के घर में चोरी होने की संभावना रहती है। अगर ब्लैक कलर ज्यादा होगा तो शरारती लोगों से संपर्क बनने शुरू हो जाते हैं। व्यक्ति कहता है पता नहीं यार, मेरे पास सारे दोस्त ऐसे क्यों बन पा रहे हैं, जो शरारती हैं या जो सीरियस नहीं रहते। तो आप चेक करोगे, उनके घर में ब्लैक कलर बहुत ज्यादा, ब्लैक कलर के ग्लासेस लगे हो सकते हैं, ब्लैक कलर के पर्दे लगे हो सकते हैं ना, इस प्रकार से रिजल्ट आते हैं। जी। ब्लू कलर हो तो मतभेद होता है, कोर्ट केस भी हो सकते हैं। साउथ में अगर ब्लू कलर होगा तो दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। यहां पर माँ काली की पूजा कर सकते हैं, मैंने आपको कल भी बताया था माँ काली के लिए कौन सा स्थान है ना। तो इसके बाद बात करते हैं, S5 आपको करा दिया था मैंने। सर इसकी कोई रेमेडी नहीं है एस किसकी? फोर की? S4 की रेमेडी नहीं है अभी, आ जाएगी रेमेडी। काली माता की तस्वीर लगा दोगे, रेमेडी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जी। S6। S6 देखिए, यह विसर्जन का स्थान है। हम्म। जय विसर्जन का स्थान। S6 किस में आता है? SSW में। SSW। विसर्जन का स्थान है, जहां का देवता गंधर्व है। सोम रस कितना निकलेगा, कितना वेस्ट करना है, ये देवता देखते हैं। बुरे विचारों को निकल रहे हो तो हर रोज यहाँ 10-15 मिनट बैठे, म्यूजिक सिस्टम जहां पर आप लगा सकते हो।
SSW के W6 में आप म्यूजिक सिस्टम लगा सकते हैं। अगर कोई व्यक्ति कहता है मेरे अंदर एक बहुत ज्यादा कबाड़ बढ़ा हुआ है कि मैं अपने अंदर पुराने विचारों को निकालना चाहता हूं, जो अक्सर के हम कहते हैं तो पुरानी बातों को छोड़ दे, नई बातों को सीख, तो उस व्यक्ति को हर रोज 10-15 मिनट S6 जोन में बैठना चाहिए। अगर जहां S6 जोन में सुबह दोपहर शाम कभी भी 10-15 मिनट बैठेगा तो पुराने विचार निकल जाएंगे, नए विचार उसके मन में आ जाएंगे। सर अगर एंट्री ही हो तो सबसे बुरी है। अच्छा। फिर तो आप भगवान की याद करो कि भगवान तू ही हल कर इसका। जी। अब इसके बाद जो आ रहा है वो आ रहा है S7। देखो ये भी SSW का स्थान है, S6 और S7 है ना। तो हम्म। देखो SSW में मैंने बोला था टॉयलेट हो सकती है, लेकिन टॉयलेट S6 में ना होकर S7 में होगी। ठीक है, जी। हम और डीप चलेंगे इसके अंदर। यह स्थान टॉयलेट का उत्तम स्थान है, बुरे विचारों को मन से निकालता है। यदि बच्चा गलत संगत में जा रहा है तो यहाँ चेक करें कौन सी वस्तु पड़ी है। यदि किसी व्यक्ति को मानसिक परेशानी है तो यहाँ पर बैठाया जा सकता है। पौष्टिक तत्व शरीर में बैलेंस करके बाकी सब चीजों को ये विसर्जित कर देती है। समझाता हूं। यहाँ पर उच्चाटन का यंत्र लगाया जा सकता है। पीतल का खाली बोल जहां रखा जा सकता है। नशा मुक्ति यंत्र भी यहाँ पर लगाया जा सकता है। देखिए ये टॉयलेट का उत्तम स्थान है। अगर आपके अंदर वही पुराने विचार नहीं निकल पा रहे तो यहाँ, अगर आप डिप्रेशन में जा रहे हो, मन परेशान है, तो यहाँ पर बैठो S7 में। तो आपके 5-10 मिनट बैठोगे तो आपके अंदर विचार जो हैं वो नेगेटिव विचार निकल जाएंगे। अगर आप 5-10 मिनट बैठोगे तो आपके बॉडी के अंदर डिटॉक्सिफाई, यानी कि जो जहर है, जो गंदी चीजें हैं वो निकल जाएंगी, पॉजिटिव चीजें आपकी बॉडी के अंदर रहेंगी। तो कहने का भाव ये है कि अब कोई भी जोन हो वो सभी जोन इंपॉर्टेंट होते हैं। ऐसा नहीं है कि हम SSW के ऊपर फोकस ना करें। अगर SSW ठीक नहीं होगा तो हम अपना वास्तु सही ढंग से नहीं कर पाएंगे। अगर जी। आप सुबह अपना पेट साफ ना करो तो सारा दिन आप परेशान में रहते हो। SSW वही चीज है। अगर आपका विसर्जन जोन सही नहीं होगा तो घर में नेगेटिव एनर्जी भरी पड़ी रहेगी, वो कहीं से नहीं निकल पाएगी। ठीक। जी। इसके बाद आता है एसिड। ये किसी भी चीज की जिज्ञासा। एसिड किस में आता है? एस साउथ डब्ल्यू वेस्ट में। साउथ वेस्ट में है ना। जी। हम्म। किसी भी चीज की जिज्ञासा देता है। औजारों का काम करने वाले या हाथ का काम करने वाले लोग यहां से देखे जाते हैं। अगर यह स्थान सही नहीं है तो काम नहीं आता। कहने का अर्थ है कि मैंने आपको बताया था SW का जोन स्किल का जोन है, कि आप अपने औजार जो आप जो जो अभी आप क्या कह रहे हो, आपके पास शक्ति चक्र है, कंपास है, या साउथ वेस्ट में रखो। लेकिन साउथ वेस्ट के अगर S8 में रखोगे तो आपको ज्यादा अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। S9 W1 में भी रख सकते हैं, वही बताऊंगा। अगर यह स्थान ठीक है ना तो काम में मन नहीं लगता। अगर जिस स्थान में एंटी एक्टिविटी, एंटी कलर लगे हुए हैं तो आदमी का मन नहीं करता। आदमी सामान तो सब कुछ ले आएगा लेकिन उसको ओपन करने का मन ही नहीं करेगा। मैंने हम्म। वास्तु करना, सपोज करो मेरा एसेट खराब है, मैं शक्ति चक्र कंपास भी मैं सिल्वर की ले आऊंगा 5-10 हजार वाली, सब सामान रख दूंगा, लेकिन मैं उसको करूंगा ही नहीं, मेरा मन ही नहीं करेगा करने का। यानी कि मेरा जी। एसेट का कहीं ना कहीं वो दिशा खराब रहती है। अगर यहां पर टीवी लगा हो तो डिस्कवरी चैनल लोग बहुत देखते हैं। नॉलेज वाली चीजें यहां पर बहुत सारी देखी जाती हैं। आप बाज की फोटो यहां पर लगा सकते हैं, औजार जहां पर रख सकते हैं। IR यंत्र होता है, इसको इंफ्रारेड यंत्र कहते हैं, भूत प्रेत का यंत्र होता है, यहां पर आप लगा सकते हैं। ठीक है, सारे यंत्र मिलते हैं। विश्वकर्मा की पूजा यहां पर आप कर सकते हैं। विश्वकर्मा की अगर पूजा करनी है, फोटो लगानी है तो S8 में आप लगा सकते हैं। तो IR मतलब? इंफ्रारेड ये प्रकाश एनर्जी, PY होती है प्रकाश एनर्जी। IR इंफ्रारेड एनर्जी, छोटी मोटी एनर्जी होती हैं। जब आप तंत्र लाइन में आओगे ना तो ये सब चीजें काम में आएंगी। मतलब ये आप जब स्कैनर से चेक करोगे ना, स्कैनर अभी घर में पड़ा है, स्कैनर आता है, आपने देखा होगा, है आपके हम्म। पास स्कैनर? नहीं नहीं। स्कैनर आता है या एक एल्ट्रॉड आती है,
एल दिखा देता हूँ, मेरे पास थोड़ी होगी। आजकल एल रॉड के ऊपर ज्यादा करता हूँ, स्कैनर को कैरी करना बहुत मुश्किल होता है, हाँ हाँ। क्योंकि कई फ्लाइट फ्लूड में जाना होता है ना, वो पुलिस वाले वहां निकाल देते हैं। देखिए ये होती है एल रॉड, ये वाली। ठीक है, जी। इससे आप घर में भूत प्रेत, नेगेटिव एनर्जी, नजर दोष किया कराया, सब कुछ पता कर सकते हैं। इसको ऐसे चलाना होता है, ऐसे। ठीक है ना, स्कैन करो, सामने वाले बंदे को स्कैन करो, अभिषेक को स्कैन करो। ठीक है, ये स्कैन हो गया। अब तो देखते हैं जी, इनके ऊपर क्या नजर दोष लगी हुई है। आपके ऊपर नजर दोष है वैसे तो, चलो। इनके ऊपर पीवाई ब्लैक एनर्जी है कोई? नहीं, कोई ब्लैक एनर्जी नहीं है आपके ऊपर। इनके ऊपर छोटा मोटा भूत आईआर है? नहीं। चलिए, नजर ही लगी हुई है आपको, और कुछ नहीं लगा हुआ। अब मस्त रहो। ठीक है, तो आप इस प्रकार से इसको चेक कर सकते हैं। ठीक। यह परिवार में प्रेम पैदा करता है। फैमिली की फोटो जहां लगा सकते हैं, मैंने आपको बताया था शायद पहले कि फैमिली की फोटो आप साउथ वेस्ट में लगा सकते हैं, ब्राउन फ्रेम, सॉरी, लेमन शेड फ्रेम में। तो बेटा चाहिए, मैरिज डिले हो रही है तो यहां पर चेक करिए। अगर किसी का बेटा नहीं हो रहा, मैरिज नहीं हो पा रही, तो साउथ वेस्ट को चेक करिए, क्योंकि ये हमारे पितरों का स्थान है, साउथ वेस्ट का W1। ठीक है, जिन घरों में पितर दोष है तो उनके लिए यम के नियम बदल जाते हैं। अगर सही है तो फांसी भी। अगर आपका W1 सही है ना, तो पितर अब अगर आपके बेस्ट है ना, तो आप जिंदगी में वो सब काम कर लोगे जो जिस काम के लिए आप बने भी नहीं हो। जी। पित्तर हमेशा ठीक होने चाहिए। पित्तर मैक्स, मेरे मुताबिक जो जितनी मैं प्रैक्टिस करता हूँ, 80% लोगों के पित्तर दोष ही है, जी। खराब है उनके पित्तर। अगर ये स्थान सही है तो रोग कम होते हैं। उपाय: बंधन योग यंत्र जहां पर लगा सकते हैं, पीवाई यंत्र जहां पर लगा सकते हैं, पिशाच एनर्जी का यंत्र कहा जाता है इसको। ठीक है, बंधन यंत्र किसी को हमने रोकना हो, बंधन बांधना हो, तो यहां पर यंत्र काम करेगा। पीतल के गणेश जहां पर लगाए जा सकते हैं। लव बर्ड्स हम जहां पर रख सकते हैं, लव बर्ड्स आते हैं जहां पर हम रख सकते हैं, यहाँ पर तो हम हंसों का जोड़ा भी रख सकते हैं। लिख लो, हंसों का जोड़ा, मैंने नहीं लिखा हुआ। यहाँ पर पेंगुइन्स का जो पेयर आता है, पेंगुइन्स का पेयर, वो भी रख सकते हैं, क्योंकि हंसों का जोड़ा इसलिए हम रखते हैं क्योंकि वो जीवन में एक बार ही जीवन साथी चुनते हैं, और जब एक हंस मर जाता है तो दूसरा हंस उसके साथ ही मर जाता है। ठीक है, ये हंसों की क्वालिटी रही है आज तक की, है ना। तो इसलिए हम यहाँ रखते हैं कि पति पत्नी में प्यार यहाँ पर बना रहे। पित्त सबका बैलेंस होना चाहिए ना। पित्तर ठीक होने चाहिए। पित्तर नहीं ठीक तो आप कुछ भी जितना मर्जी कर लो, आप जिंदगी में कभी कामयाब नहीं। हमारे जी। पित्तर भी डिस्टर्ब हैं। ठीक है, बहुत से लोग पितरों को मानते हैं, लेकिन पितर जो हमारे रूट्स है ना, वो हमें पितरों को मानना ही पड़ता है। जी। तो वहां पे होते हैं पितृ, पितृपक्ष वहां पे होते हैं नॉर्थ पे। हाँ जी। सर वहाँ पंजाब साइड में पितृपक्ष मानते हैं वहाँ। हाँ, पितृपक्ष मानते हैं, क्यों नहीं मानते। अच्छा। हमारे पंजाब में श्राद्ध कहते हैं उसको, श्राद्ध। हाँ हाँ, हमारे भी वहाँ पे हम्म। कहते आपके ये तो आजकल ढोंग बन गया थोड़ा सा, इसके ऊपर भी बात कर लेते हैं कि गया जी जाओ तभी आपके पितरों की मोक्ष होगा, हैं। जहाँ कहीं और जाओ पे, ये सब चीजें मन रंट बना दी हैं। क्या है कि पुराने टाइम का जो चला आ रहा है ना, तो उस टाइम गाड़ियां थी ना कुछ थे। अब कोई पंजाब का व्यक्ति ये तो नहीं है कि वो गया जी जाकर ही अपने पिंडदान कराए अपने बुजुर्गों के। जी बात जी। समझ पा रहे हो ना मेरी। तो उनके हम्म। लिए हमारे कुरुक्षेत्र में एक जगह बनी है, पेवा। हाँ हाँ। पंजाब के लोगों के लिए वो जगह बनी हुई है कि 100-150 किलोमीटर होगा, बैलगाड़ी में जाते थे तो कर कर वापस आ जाते थे। ये तो आजकल लोगों ने एक मिथ बना दिया है कि गया जी जाकर ही ठीक होगा, फिर नहीं तो कुछ और जाकर कोयम्बटूर पता नहीं कहां पर जाकर ठीक होगा। फिर कुछ हम्म। हरिद्वार चले जाते हैं, कुछ इलाहाबाद चले जाते हैं ना। सबका अलग अलग फंडा बना दिया है। पितरों को दिक्कत क्या आ रही है, हम आजकल हम फैशन में चले गए हैं ज्यादा। पितरों की हम्म। तो सेवा करते नहीं है, जो पितर दान तो प्रॉपर करते नहीं है। हम तो सिर्फ फैशन में चले गए हैं, गया जी जाते हैं, टूर हो जाएगा, नाले दान के दान हो जाएगा, पिंड दान हो जाएंगे। ड्रामा हो गया, बकलोल हो रही है ये सब चीजें। चलो यूट्यूब पर बोल रहा हूँ, ऐसे नहीं शब्द बोलने चाहिए, लेकिन ये चीजें गलत हैं। लोग कहते हैं जी
हम इतना कुछ करते हैं, हम इतना कुछ करते हैं, हमारे हमें रिजल्ट नहीं आ पाते। जैसे पंजाब में हमारे यहाँ ना चिंतपूर्णी माता है, वैष्णो हम्म। माता, वैष्णो देवी जानते होगे आप, चिंतपूर्णी हम्म। माता जो हम्म। 9 देवी हैं हमारी जी। जो। तो इसमें चिंतपूर्णी माता है एक, जो लुधियाना से कोई है 100 किलोमीटर दूर होगी। वहां लोग सैटरडे संडे हमेशा चिंतपूर्णी माता पर जाते हैं, लुधियाना के लोग ज्यादा। तो करते क्या है कि वो पिकनिक के रूप में जाते हैं चिंतपूर्णी। वो कहते हैं चलो आउटिंग हो जाएगी, सैटरडे संडे है, तो साथ में वहां पर भी एक बॉम्बे पिकनिक स्पॉट है जहाँ घूमने फिरने की जगह है, वहां पर बच्चे भी घूम लेंगे, साथ में माथा टेक। ऐसा कभी भी माथा नहीं लगता टेका हुआ। इन चीजों अच्छा। से हमें बचना चाहिए। हम अगर यात्रा पर जा रहे हैं तो यात्रा पर फोकस कर कर वापस घर भी वापस आना चाहिए। यात्रा कर कर आ रहे हैं, रास्ते में बच्चे, रास्ते में हम कह रहे हैं हम वहां खाएंगे वहां करेंगे, ध्यान तो है नहीं। घर से निकलते हैं तो म्यूजिक लग जाता है, कुमार शानू के गाने लग जाते हैं वहां तक। ठीक है, तो कोई रिजल्ट तो है नहीं। कम से कम एक दिन तो आप माता को दे सकते हो ना, कि माता तुम्हारे लिए दिन निकाला है मैंने। तो दूसरी बात क्या है कि सभी लोगों को गर्मी की छुट्टियों में ही माता बुलाती है। अच्छा। सभी यही कहते हैं ना, मुझे माता ने बुलाया। हाँ हाँ हाँ, माता सिर्फ गर्मी की छुट्टियों पर बुलाती है, सभी लोग गर्मी की हाँ। छुट्टियों पर वैष्णो देवी गए होते हैं। आप हाँ। कभी नवंबर दिसंबर में जाकर दिखाओ, बहुत कम लोग गए, जाते हैं, बच्चे नहीं जा पाते। मेरी एस्ट्रोलॉजी, मेरे पढ़ाने का तरीका, मेरा वास्तु करने का तरीका बहुत अलग है दुनिया से, तभी लोग मेरे से कम वो जोड़ पाते हैं कि ये सर क्या बोल रहे हैं। जो मैं कह रहा हूँ बिल्कुल सच कह रहा हूँ। जी सर। दूसरी बात यह है कि हम गया जी जाकर हम 40,000 रुपये खर्च कर रहे हैं, वह पंडित जी को हम 11,000 नहीं दे पाते। वहां पर मोल भैया करते रहते हैं, 500 ले लो, 600 ले लो, 700 ले लो। जिस बंदे ने आपके पित्र दान, पितर करवाने, शांत करवाने, हम उसको ही नहीं पैसे दे रहे। तो काहे के वही। पितर आप करवाओगे, शांत करोगे, पिंड आप जरा दान कराओगे कि आपने कर दिया। पंडितों में एक बहुत बड़ी गलती है, वो भी हमें मिसगाइड करते हैं। लेकिन एक आपको बात बता रहा हूं, जी। अगर मेरी बात पर सहमत है तो यस कह दीजिए, नहीं तो आप नौका हाँ बनाए सर, और क्या? तो सभी आप नो जगह भी है। कह सकते हैं। नहीं नहीं। नहीं, मैं इसलिए पूछा क्योंकि वहां पे वो सिख धर्म ज्यादा मानते हैं ना, तो वो शायद नहीं करते होंगे। सिख धर्म, देखिए पंजाब में सिख धर्म का ये हाल है कि सिख धर्म मानते हैं, बहुत बड़ा हुआ बना रखा है सिख धर्म का, लेकिन बच्चे तो सिख धर्म के बच्चे ही नहीं, वो सारे तो कनाडा गए हुए हैं। हैं, यहाँ हाँ पर सिख धर्म वाले बेचारे कौन से रह गए हैं, बुजुर्ग रह गए हैं हाँ। उनके। यहाँ पर कट्टर रह गए हैं बस, थोड़े बहुत जो होंगे कि ऐसे वैसे हैं। वो भी जी। आनंदपुर साहब जाकर अपने पिंडदान करवा कर आते हैं। आनंदपुर है, हम्म। गुरुद्वारा है, वहां पर पिंडदान करवाते हैं। अच्छा। हाँ जी। ऐसा नहीं है, सिख धर्म हिंदू धर्म थोड़ा सा धर्म ही चेंज हुआ, लेकिन सिख जो अपना सिख गुरु थे, वो निकले तो कहीं से थे ही ना, मतलब वो उन्होंने हिंदू धर्म छोड़कर सिख धर्म की हम्म। रचना की, स्थापना हम्म। की है ना बहुत ज्यादा। तो गुरु हम्म। नानक देव जी ने पूरे पंजाब में बहुत जबरदस्त है गुरु नानक देव जी का प्रभाव पंजाब में, बहुत अच्छा हम्म। प्रभाव है। चलो, बहुत ये चीजें तो डिबेट किसी और पर चले जाएंगे हम। तो इसलिए हाँ लिखो जी। उसके बाद W2 में हम क्या देखते हैं, W2 किस जोन में आता है, WSW में आता है W2, जी। है ना। पूरे विचारों को फिल्टर कर कर अंदर लाने का ये काम करता है, ये देव फिल्टर की तरह काम करते हैं। ये स्टडी का स्थान है। पढ़ाई ठीक ना हो रही हो तो यहाँ चेक करें, सेविंग भी यहाँ से देखी जा सकती है। मैंने आपको बोला था WSW में हम स्टडी करते हैं, तो जी। स्टडी के लिए हमें W2 के जोन को ही देखना होगा ज्यादा। ओके। यहाँ पर नंदी बैल की फोटो, सरस्वती माता की तस्वीर हम इसको लगा सकते हैं। हम्म। पिग्गी सर बैंक में फिल यहाँ, बोलो। हाँ सर, आपने बोला ना फिल्टर करने का काम करता है, तो यहाँ पे आरओ लगा सकते हैं? फिल्टर ये RO वाला नहीं है जी जी। ओके। माइंड को फिल्टर करता है। हाँ, ये माइंड फिल्टर है। RO लगा सकते हैं, कोई इतना बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है, लगा सकते हैं RO, लेकिन लेकिन किचन तो हमारी साउथ ईस्ट में होगी, तो फिल्टर आपका WSW में करेगा क्या? हाँ। अच्छा। हम्म। है। बहुत अच्छा क्वेश्चन था आपका, किसी ने नहीं पूछा।
पिगी बैंक यहाँ रख सकते हैं, स्टडी टेबल जहाँ लगा सकते हैं। दूसरी प्रॉपर्टी अगर खरीदनी है तो विलेज सीनरी आती है एक, वो यहाँ पर लगा सकते हैं ब्लैक फ्रेम में। यहाँ पर विद्यादायक यंत्र आता है, स्टडी का एक यंत्र आता है, वो भी यहाँ पर रख सकते हैं। स्टॉक मार्केटिंग की किताबें यहाँ पर रख सकते हैं। यहाँ पर आप घड़ी लगा सकते हैं। मार्केटिंग का काम करने वाले लोग यहाँ पर अपना स्टडी अपना टेबल लगा सकते हैं, जो मार्केटिंग का काम करते हैं ना, तो अपना टेबल यहाँ पर लगा सकते हैं। जी। इसके बाद W3 आता है। W3 जो है WSW का ही जोन है। तो W3 में याद करने की क्षमता यहाँ से देखी जाती है। स्टडी टेबल भी यहाँ पर रख सकते हैं। विषय को याद करने की शक्ति यहाँ से मिलती है। यहाँ घर बनाने के लिए, अगर आपने घर बनाना है तो विलेज पिक यहाँ पर लगा सकते हैं। W3 में आप अपनी विलेज पिक यहाँ पर लगा सकते हैं। डिश एंटीना जो आपका एंटीना है वो भी यहाँ पर लगा लोगे तो आपको अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। तो कौन सा? डिश एंटीना नहीं आता, क्या कहते हैं, हाँ। केबल, केबल की जो आजकल छतरी आती है, हम्म। वो यहाँ पर लगा सकते हैं आप। आजकल जो इंटरनेट लगाना हो तब भी उसका लगता है ना, एक बड़ा सारा गोल जियो वालों हाँ का, वो हाँ अब हाँ। यहाँ पर लगा सकते सर अगर वाईफाई लगाना है तो वहाँ कहाँ पे लगा सकते हैं, एनी? हैं। वाईफाई के लिए सभी जोन बढ़िया है। मैं एक चीज बता देता हूँ, मैं अपना प्रैक्टिकल बताता हूँ। मेरा वाईफाई लगा था W&W में। मैं रेंटल घर में रहता हूँ, जहां पर रहता हूँ बठिंडा में। हम्म। मेरा वाईफाई हर आधे घंटे बाद बंद हो जाया करे, चल पड़े, बंद हो जाए, इंटरनेट बंद हो जाए, चल पड़े। फिर हमने कुछ महीनों बाद घर चेंज कर लिया। तो हम्म। कंपनी कह रही थी आपका आपका राउटर खराब है, हम चेंज कर देंगे। मैंने घर चेंज कर लिया। अब उसके बाद मेरा वाईफाई लगा हुआ वेस्ट में। वेस्ट में साउथ, वेस्ट में लगा हुआ, प्रॉपर वेस्ट में, प्रॉपर W4 में है। ठीक है। तो वही राउटर राउटर वही सब कुछ चल रहा है। अच्छा। कंपनी कह रही ये हो गया था, वो हो रहा है, करा रहे हैं चेंज, ये करा रहे हैं। अब मैंने घर चेंज कर लिया तो राउटर वो ठीक है। वाईफाई आप नॉर्थ में भी लगा सकते हो, साउथ में भी लगा सकते हो, ईस्ट में भी लगा सकते हो। वाईफाई आप कहीं भी लगा सकते हो, लेकिन WSW के में भी लगा सकते हो वाईफाई। कोई इसमें कोई वो बड़ी बात नहीं है, लेकिन डब्ल्यू बस गलत जोन में ना लगाओ, बस इस चीज का ध्यान रखिएगा। ठीक है। क्योंकि आजकल घर छोटे हो गए, सामान ज्यादा हो गया घर में, तो हर एक चीज हम उसके अकॉर्डिंग नहीं कर पाते। इतना तो कर सकते हैं कि हम गलत जोन में वो चीज ना रख दें बस। अगर आप वैसा कर लोगे तब भी आप जी। वास्तु से बच जाओ। ठीक है। जी। अब इसके बाद आता है W4, पुष्प तंत्र। ये वेस्ट का साइड है, वेस्ट का, पश्चिम दिशा का। पुराने वास्तु में वैदिक जी। वास्तु जिसको बोला 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 जाता है। वैदिक शब्द कहाँ से है पता है आपको? नहीं सर। आप सोते हैं वैदिक एस्ट्रोलॉजी, वैदिक वास्तु, है ना, वैदिक, है ना, वैदिक हम्म। वैदिक बहुत बोलते हैं ना। वैदिक अपने आप में कोई शब्द नहीं है एक्चुअली। वैदिक अपने आप में कोई शब्द नहीं है, कोई शब्द नहीं है। ये तो बनाया गया, इंटरनेट की दुनिया का बनाया गया शब्द है। जब 92 93 में इंटरनेट आया था, जी। तो हमारी किताबें, हमारा सब कुछ जो इंटरनेट पर डलना शुरू हुआ और वेस्टर्न का डलना शुरू हुआ, तो हमारी जो ज्योतिष हम वैदिक एस्ट्रोलॉजी कहते हैं वो प्रेशरी मेथड था। प्रेशरी मेथड कहा हाँ हाँ जाता है जो हाँ। वैदिक एस्ट्रोलॉजी है। उसको हम्म। नाम बोलकर उन्होंने एक एक नाम इजाद कर लिया, वैदिक। जी। वो इंटरनेट की दुनिया का शब्द है। अब वैदिक शब्द ही इतना पॉपुलर हो गया, सब दुनिया वैदिक 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 ही कर रही है। जबकि हम्म। प्रेशरी मेथड था, जेमिनी मेथड है हमारा, भृगु सहता है, हम्म। ये मेथड थे। हम इन सब चीजों को हमने वैदिक कह दिया। हाँ। ठीक है। वैदिक अपने में कोई चीज नहीं थी, बना दिया गया वैदिक शब्द। अब तो है वेदों में तो मतलब राशि नहीं है ना, ना, उसमें तो नक्षत्र है वहाँ, इसमें वेदों में। वेदों में नक्षत्र राशियां भी हैं। आप होरा शास्त्र, राशि। देखो ना, मेरे पास पड़ी होगी होरा शास्त्र। सर नहीं, वेद में वो होरा हाँ, शास्त्र वेद तो में, अलग वेद होता है। में जो चार वेद हाँ कह रहे हो आप, हाँ हाँ, उसमें नक्षत्र है, उसमें कैलकुलेशन है उनकी कि हाँ। इस तो नक्षत्र में राशि सूर्य नहीं। यहाँ बैठा था, तो ऐसे हम्म। ऐसे ऐसे हुए। हम्म। अगर आपको नक्षत्र की कैलकुलेशन आ गई तो आप राशि में पहुंच ही जाओगे। हाँ हाँ आपने हाँ। चार वेद अगर पढ़े हैं, या समरी पढ़ी है, मैं समरी पढ़ी है सिर्फ, तो उसमें ब्रह्मा विष्णु महेश का बहुत छोटा छोटा जिक्र है। चारों वेदों की बात कर रहा हूँ, उसमें जी। देवताओं का जिक्र है।
हम्म। उसमें जो सबसे बड़े देवता जो है वो इंद्र को ही माना गया है। हाँ हाँ हाँ। इंद्र को ही माना गया देवता, वो जी। इंद्र को ही कह रहे हैं, जो हवन करते हैं वो इंद्र को ही समर्पण है हमारा हवन। हम्म। ऐसे ना हो कि लोग मेरी बातें सुनकर मुझे मारने आ जाएं, ये क्या ये बोल रहा है। नहीं है। हम्म? मन को मेरे पास 15 15 मिनट है बस, और जल्दी जल्दी करता, नहीं तो कल कर लेंगे हैं। मैंने जी। बच्चे को लेने जाना है। मन को बढ़ाया जाए, छोटा करने की शक्ति जहां से मिलती है मन, ठीक है। उस तो बाद ये थॉट प्रोसेस को फैलाता है। मतलब कहने का अर्थ है जो हमारा W4 का जोन है, ये आपके मन की शक्ति को एक बहुत बढ़ाता है, बहुत ज्यादा बढ़ाता है। इच्छा पूरी करता है ये जोन। इच्छा पूरी, अगर आपकी कोई इच्छा पूरी नहीं हो रही है, उपाय बता रहा हूं, तो व्हाइट पेपर के ऊपर नीले पेन के साथ W4 में आप अपनी इच्छा लिखकर रख दें, वो इच्छा जरूर पूरी होगी। W4 में पिरामिड भी रखने से बहुत ज्यादा लाभ मिलता है। पिरामिड जो मार्केट में आते हैं वो नहीं हाँ लेने हैं। पिरामिड की जो टिप, पिरामिड ऐसे बने होते हैं ना, ऐसे वाले, हाँ हाँ हाँ। जो इसकी टिप होती है ना, जो टिप का ही कमाल होता है। टिप 51.5 डिग्री पर बनती है। जो जी। बाजार में पिरामिड आते हैं उसकी टिप नहीं पता लगती कहाँ चली गई है। ठीक हम्म। है, अगर टिप 51.5 हाफ यानी 51.5 डिग्री के ऊपर अगर टिप होगी तो उसको वही पिरामिड काम करेगा। ठीक है, जी। सुपर एडवांस में इसका भी एक जिक्र है, बनाने मैं सिखाता हूँ कि पिरामिड घर में कैसे बना ले। करा जी। देंगे, सब करा देंगे अगर जुड़े हो मेरे साथ। हम्म। नहीं तो नहीं तो पता नहीं तो मुझे तो और बहुत कुछ सीखना है, मुझे सब में है। इंटरेस्ट है। पर मुझे सब में इंटरेस्ट है, मुझे तो बहुत कुछ सीखना है। कुछ भी सीख लो, अच्छा सीख लो, क्योंकि आप मुझसे सीखोगे किसी और से भी सीखना, फिर आपको हाँ। क्लैरिटी पता लगेगी कि आपको क्या नहीं आ रहा था, आप उनसे और क्या सीख रहे हो। जी। यहाँ पर नीले रंग की टंकी लगा सकते हैं। उपाय, उपाय के रूप में नीला और सफेद फूल जहां पर लगाएं। साईं बाबा की पिक्चर जहां पर लगा सकते हैं। चिराग, एक चिराग का प्रोडक्ट, अलादीन का चिराग नहीं आता, वो जहां पर हम्म। आता है, अलादीन का चिराग लें। ये सब प्रोडक्ट मिल जाते हैं बड़े आसानी से, मेरे पास भी मिल जाएंगे, वो आपको अमेजोन पर मिल जाएंगे। तो रेट सेम ही होता है, कुछ ज्यादा फर्क नहीं होता। जी। तो सर आपने बोला ना यहाँ पे इच्छा पूर्ति होती है। हाँ, मैं बता रहा हूँ इच्छा पूर्ति। तो यहाँ पर आप पिरामिड के नीचे अपनी इच्छा लिख कर रख दें। जी। जहां जो चिराग लगे हैं, चिराग के अंदर अपनी इच्छा भरकर रख दें। आपकी इच्छा वो 3 डेज में पूरी होने की संभावनाएं हो जाती हैं। ऑरा के ऊपर डिपेंड होता है आपने किस ऑरा में उस चीज को रखा हुआ है। हम्म। जराफ का तो काम, जराफ की फोटो भी जहां लगा सकते हैं, इसलिए अगर आपका काम मैनेज नहीं हो पाता, जैसे आप किसी कंपनी में काम कर रहे हो जहां आपके पास बहुत बड़ा स्टोर है, जो है बच्चे काम नहीं कर रहे, यानी कि आपके जो लड़के रखे हैं वो प्रॉपर मैनेज नहीं हो पा रहा, तो जिराफ की फोटो जहाँ लगा सकते हैं। ऊँट को भी जहाँ रखा जा सकता है जहाँ तनाव कम होता है, पर मैं ऊँट को कभी रिकमेंड नहीं करता कि आप यहाँ लगाओ, ठीक है, क्योंकि इससे मन को। जिराफ का क्या लॉजिक? जिराफ का लॉजिक ये है, जे दूर से देखता है, इसकी गर्दन इतनी ऊंची होती है, जो हर चीजों पर निगाह बनाकर रखता है। ठीक है अच्छा। जी। जी। जितने भी उपाय हैं वो उसके मतलब काम के ऊपर है कि वो चीज काम कैसे करती है, हम उसको हम्म। को मान मान कर ये कर रहे हैं। ठीक है, जी। ऊँट को जहां पर नहीं लगाना, क्योंकि ऊँट से मंगल खराब होता है। तो ये उपाय हम्म। पुराने लिखे हुए थे, मैंने रिसर्च किया, तो ऊँट को जहां पर मत लगाएं तो ज्यादा अच्छा है। इसके बाद वेस्ट का एक और जोन आ गया। ये ध्यान के लिए उत्तम स्थान है। लोग कहते हैं कि हमें मेडिटेशन करनी है, मेडिटेशन के लिए लोग कहते हैं वेस्ट की डायरेक्शन बहुत अच्छी है। वेस्ट में W5 की डायरेक्शन सबसे बेस्ट डायरेक्शन है। मैंने, आप जो मैं आपको ये करा रहा हूं ना, ये समझो ये पूरे वास्तु का करेक्ट है, किस्म का 100% वास्तु इसमें ही आ गया है। जी। सारे जोन का आ गया इसमें। आप मतलब ये करने के बाद आप एक 5 10 बार इसको पढ़ोगे तो आपको याद हो जाएगा सारी चीजें। इसके नोट्स बना लो, 16 नोट्स बनेंगे, 32 नोट्स, 32 पेज होंगे, प्रिंट करके रख लो उसको, जहाँ हाथ से नोट्स बना लो। तो इससे क्या होगा, जी। जब भी जाओगे ये नोट्स आपके पास होने चाहिए। मेरे पास नोट्स हैं इसके,
जी मैं रखता हूं अपने पास। ठीक है। जी। मुस्लिम लोग वेस्ट की तरफ नमाज पढ़ते हैं। अगर यह सही हो तो शत्रु पर कंट्रोल रहता है। घर नहीं बना रहे तो यहाँ पर घर सुख यंत्र लगा सकते हैं। अगर किसी का घर नहीं बन पा रहा तो यहाँ पर घर सुख यंत्र आता है, मुझसे मिल जाएगा, यहाँ पर लगा सकते हैं। इसके 100 हाथ 100 आंखें होती हैं। इसका कहने का तो जो वरुण देव है ना, ये वाले वरुण देव, इसकी बात की गई है। इसके हाँ 100 हाथ 100 आंखें होती हैं। अच्छा। ठीक है। तो इसकी इसके लिए इसको कहा गया है कि अगर W5 अगर होगा तो व्यक्ति एक टाइम पर बहुत सारे काम कर लेता है। मल्टीटास्क। हाँ, मल्टीटास्क, सही बात। ये ऊर्जा, सॉरी, उल्लू यहां रखने से दिमाग जो है, दिमाग के काम करने लगता है। हिरण भी जहां लगा सकते हैं। चिराग विश पूरा करने के लिए जहां पर लगा सकते हैं। उल्लू की तस्वीर लगानी जहां पर बहुत अच्छी है। उल्लू उल्लू की तस्वीर जहां पीतल का उल्लू आता है, जहां पर लगाने से व्यक्ति बहुत सही तरीके से काम करता है। W6। मैं थोड़ा सा गलत तो नहीं करा दिया आपको? नहीं सर, W6 करना है। हाँ, W6। हाँ, W6 जो आता है, W1 W में आता है। ये ऊर्जा और ताजगी मिलती है। इस स्थान में जूते रखने से अच्छा स्थान है। इसका बाकी मटेरियल कहाँ चला गया? दो ही लाइनें थी इसकी। सर ऊपर होगा W6 क्यों? नहीं, यही है। ओ। यही है। मैं इसको चेक करूंगा है। मैं इसको जी। याद नहीं आ रहा है इसका। ठीक है, लिख लो जितना है, मैं चेक करूंगा इसको। हम्म। मैं चेक कर लूँ, 2 मिनट होल्ड हाँ रखना है। जी जी मैं सर। कर लूँ चेक एक बार ये। ऐसे तो फिर पढ़ाने का मौका नहीं है। ये दो ही लाइनें थी तो फिर बड़ी गलत बात होती। इतना ही है। इतनी ही है। हाँ, इतना ही। ज्यादा नहीं। ज्यादा नहीं है। तो इसकी कोई रेमेडी नहीं है? रेमडी नहीं है इसमें। इसकी रेमडी नहीं है। अब इसके बाद W7। W7 सूखने का काम यहाँ करता है। मैंने आपको बोला है कि WSW एक क्रॉप भवन होता था, रोने का भवन। ये डब्ल्यू हम्म। एंड डब्ल्यू में जो W7 है, W7 है, उसमें जो धीरे धीरे शरीर की शक्ति कम करता है। ना दिखने वाली घड़ी है। अगर यह सही है तो ईगो बहुत कम होती है। अगर यहाँ पर गेट हो तो व्यक्ति दारूबाज बन जाता है। W एंड W में मैंने बोला था कि अगर यहाँ पर मेन गेट हो दारूबाज बन जाए। अगर W7 में मेन गेट है, एडिक्शन लग जाती है, एडिक्शन, हम्म। अडिक्ट हो जाता है व्यक्ति। और जहाँ सूखने का, अगर यहाँ पर बेडरूम बना होगा ना तो व्यक्ति की हेल्थ नहीं बनती। व्यक्ति कहते हैं यार खाता भी बहुत कुछ है, खा भी लेता है, लेकिन इसकी हेल्थ नहीं बन रही, दिन भर दिन ये सूख रहा है। तो अब चेक करो कि वो W एंड W जोन में सो रहा होगा। ठीक है। जी। जैसे अगर प्रोडक्ट यहाँ पर कंपनी का पड़ा हो तो वो कह रहे प्रोडक्ट तो हमने बिल्कुल सही बनाया था। पता नहीं जब करते हैं, हमने शायद ये बताया भी होगा कि हमारा एक बार हम मोटरसाइकिल या कार हम W एंड W में खटाना शुरू कर दिया था। वो उसका मुगल ऑयल, इंजन ऑयल खत्म होने लग गया अपने आप। मैं बड़े परेशान अच्छा। हूँ। देखो, अब वास्तु जितना मर्जी आता हो, लेकिन आप हर रोज वास्तु में नहीं रह सकते, क्योंकि हम्म। चीजें याद नहीं रहती ऐसी। कई बार कह लीजिए ना, दिमाग नहीं आता, बाद में आया। वो मैं क्या, ये तो वहां बैठे थे तभी मेरा इंजन ऑयल खत्म हो रहा है दिन ब दिन। नहीं तो इंजन ऑयल सर्विस कराने से भी निकलता है, जब निकालते हैं तो वो सूख ही जाता था हमारा। अच्छा। हाँ, ये चीजें होती हैं, प्रैक्टिकली होती हैं।
बस ये लास्ट करेंगे, बाकी जरा अपना जो नॉर्थ वाला कल करेंगे हैं, हाँ परसों ठीक है। जैसे भी है, क्योंकि मेरे लेने का टाइम हो रहा है बच्चों जी। को। अब इसके बाद W8। W8 जोन कहाँ से आता है? नॉर्थ वेस्ट में आता है। पीने की आदत और मन को कमजोर करता है। ये किसी भी चीज का आदी होना यहाँ से देखा जाता है। पीने की आदत यहाँ से देखी जाती है। उपाय के रूप में यहाँ पर तलवार लगा सकते हैं, जो आपकी शक्ति को में वृद्धि करती है। अगर ये जोन ठीक ना हो तो यह कभी भी सॉरी नहीं मांगते। अगर कोई जातक यहाँ ज्यादा समय पर बैठता है तो उसको टीबी या फेफड़ों की बीमारी हो सकती है। यहाँ पर सफेद घोड़े रखते हैं। चंद्र का यंत्र यहाँ पर लगाया जा सकता है। ये नॉर्थ वेस्ट का जोन है। वहां तो एडिक्शन होती थी, और जहां भी पीने की आदतें देखी जाती हैं। अब आपने W&W अकेला चेक नहीं करना है, इसके बाद नॉर्थ वेस्ट भी चेक करना है, क्योंकि नॉर्थ वेस्ट के जो देवता है ना, जब आप देवता करोगे तो नॉर्थ वेस्ट के देवता भी पीने की आदतों को इंडिकेट करते हैं। अगर क्रिटिकल पार्टीज कोई व्यक्ति खड़ा है, उसका नॉर्थ वेस्ट सही होना चाहिए, W8 सही होना चाहिए, ताकि कि लोगों को पीने की आदतें उनको दारू पिला सके। हम्म। ठीक है। क्योंकि राजनीति में क्या होता है, जब जब वोटें डरती हैं तो दारू की बोतलें बहुत चलती हैं ना। तो इसी जोन से देखा जाता है। अगर ये जोन सही नहीं है तो व्यक्ति में घमंड बहुत ज्यादा आ जाता है। व्यक्ति कभी भी अपनी गलती नहीं मानेगा और सॉरी भी नहीं कभी बोलेगा। तलवार जहां पर लगा सकते हैं, तलवार लगाने से आपको जो नेगेटिव इम्पैक्ट है वो खत्म हो जाएगा और आपको सपोर्ट मिलेगी। ठीक है जी। सर और अगर किसी को पीने की आदत हो, उसको छुड़ाना हो तो क्या करें सर? छुड़ाना हो सर, देखो पीने के आदत छुड़ाने का सबसे अच्छा तरीका क्या है? SSW क्या है? डिस्पोजल। सर्जन का जोन, जहां पर उसकी दारू की बोतलें रख दो। ठीक। ठीक है। बाकी तंत्र के उपाय बहुत ज्यादा हैं, ज्योतिष के उपाय बहुत ज्यादा हैं, वो भी जैसे धीरे धीरे कराता रहूंगा। वास्तु ठीक। में उपाय यही है कि आप SSW में दारू की बोतलें रख दें। बोतलें रखोगे, उसके पीने की मन नहीं करेगा। जी जी। ठीक। अगर यहाँ पर कोई व्यक्ति ज्यादा टाइम बैठता है तो उसको टीबी की समस्या हो सकती है। सफेद घोड़े यहाँ पर लगा सकते हैं। चंद्र का यंत्र यहाँ पर लगा सकते हैं। सफेद घोड़े चंद्र सेम चीज है। अगर चंद्र का यंत्र नहीं लगाना तो चंद्र की तस्वीर ही आप यहाँ पर लगा सकते हैं, तो सेम असर ही देगा। अच्छा। ठीक है, हाँ। सर एक उपाय होता है ना, बहुत फेमस है, जो 7 घोड़े वाला, वो कहाँ पे लगाते हैं? वो यही है, 7 घोड़े वाला। ये यहीं पे लगाते हैं? हाँ। ओके। आधे तो ये घोड़े लगाकर बर्बाद हो गए हैं। मैंने बहुत सारे देखे हैं बहुत जगह पे। ये 7 घोड़े वाले हैं। हाँ। ठीक है। जी आज सर। हम इतना ही करते हैं, बाकी हम फिर कल या परसों करेंगे हैं। ठीक है सर। ठीक है। जी सर। ओके। थैंक यू। ओके। हेलो। बोलो।